हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो क्लास 12th में पढ़ रहा है और उसको CUET का एग्जाम देना है। वो क्लास 12th में नहीं पढ़ रहा, वो क्लास 12th दे चुका है। अब बस उसको अपना CUET 2024 पे फोकस कर रहे हैं। ड्रॉपर जो स्टूडेंट है उनकी भी बात कर रहा हूँ और मैं उन बच्चों की भी बात कर रहा हूँ जो क्लास 12th में है लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब कैसे होगा? तो भाई अभी भी आप एक उम्मीद है जो आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बन सकते हैं क्लास 12th और CUET दोनों में ही टॉपर। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम क्लास 12th में जो बच्चे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो ड्रॉपर स्टूडेंट है वो भाई एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपको भी इसमें हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, और जो क्लास 12th की बातें होंगी वो भी आपको हेल्प कर जाएंगी। आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये चीजें हमें भी कर लेनी चाहिए अपने हिसाब से। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखनी है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। ठीक, अब मैं कुछ भी भाई यहाँ पे पहले से कुछ लिख के नहीं ला, सब कुछ ब्लैंक है, आराम से बात करेंगे क्योंकि अब आपके एग्जाम जो क्लास 12th में है उनके भी एग्जाम बिल्कुल पास में है और उसके बाद आप एग्जाम में बिजी हो जाएंगे और आपके मन में डर है कि फिर हम CUET की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे DU से हैं, चाहे आप BHU से हैं, चाहे आप कहीं से भी हैं बेटा, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी आप कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, इन दैट केस आपको ये वीडियो हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि आपके 1 फरवरी की बात कर लेते हैं, 1 फैब। ठीक है, ऑलमोस्ट जनवरी जा चुका है, ऑलमोस्ट के जा ही चुका है जनवरी। 1 फरवरी से लेकर आपके पास टाइम है 15 फरवरी तक का। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला एग्जाम हिंदी का है, आई थिंक हिंदी का ही है, इंग्लिश का आई थिंक 19 को है। ठीक है, तो कई बच्चे हिंदी का भी एग्जाम देंगे, हम मान लेते हैं 15 से ही शुरू है, तो आपके पास सीधे सीधे 15 दिन बचे हैं जिसमें आप बस एग्जाम शुरू करके मतलब एकदम तैनात हो जाएंगे भाई। और आपके जो एग्जाम चलेंगे बेटा वो अप्रैल के मतलब अप्रैल तक तो चलेंगे, 1-2 तारीख तक लेकिन हम मानते हैं कि आपके पास पूरा 1 अप्रैल मतलब पूरा अप्रैल का महीना बचा हुआ है, तो आपके 15 फरवरी से लेकर मार्च तक आपके एग्जाम चलेंगे। दैट इज अगर हम सीधे सीधे बोले लगभग 45-46 दिन है जब आपके मार्क्स जब आपके एग्जाम चलेंगे। और यहां से 1 अप्रैल से लेकर के आपकी जो कहानी जाएगी 15 मई तक जब आपके CUET के एग्जाम शुरू होने वाले बेटा। ठीक है, तो इसके बीच में आपके पास पूरा अप्रैल है और 15 दिन किसके हैं बेटा? मई के। तो यहाँ पे भी आपके पास 45 डेज है। अगर हम ओवरऑल टोटल करें तो आपके पास लगभग 105 दिन है। लेकिन मैं अगर बताऊं तो मैं भाई एक कॉमर्स टीचर हूं और अकाउंट्स पढ़ाता हूं, तो हमारे यहाँ एक कंसेप्ट होता है प्रूडेंस कंसेप्ट, कि हम मान के चलते हैं कि कुछ भाई टाइम वेस्ट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ जरूरी काम आ गया, बहुत जरूरी, मतलब भगवान न करे किसी के घर में कुछ ऐसी बात है, तो बेटा 105 दिन को हम काट के हम इसको मानते हैं कि 100 ही दिन है। इस तरह से हम कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो 5 दिन अपने बफर में चलो, भगवान न करे तबियत खराब हो कुछ हो, तो आप 100 दिन के अंदर कैसे क्लास 12th भी करेंगे और आपको CUET में भी टॉप करना है। ये बात हम करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज टॉप करने के लिए क्या, टॉप करने के लिए बेटा मैथ्स में करते थे ना, ब्रैकेट्स में से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा, ऐसे ही हमें एक ऐसी चीज ढूंढनी है जो कॉमन है। कॉमन क्या है बेटा आपके क्लास 12th में? कॉमन क्या है आपके क्लास 12th और CUET में? वो है आपके डोमेन्स। ठीक है सर, आप वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, कुछ नया बताओ। बेटा पढ़ ही रहे हैं, नया बताओ नहीं, ये आपको क्लियर बता रहा हूं कि डोमेन ही पढ़ने हैं ताकि आप बिना वजह लैंग्वेज की या GT की टेंशन ना लें। डोमेन्स पढ़ना सही है इस टाइम पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो आपको डोमेन्स एक ऐसी चीज है जो आप जब 1 अप्रैल पे जब आप हो गए उस टाइम के बाद से आपको सिर्फ इंग्लिश और GT जो भी आपका ऐसा पोर्शन है जो आपके क्लास 12th के सिलेबस में कवर नहीं है उस पर ध्यान देना है। तो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक या 19 फरवरी तक जो भी आपका पहला एग्जाम है उस हिसाब से आपको अपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पहला जो आपका सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम होने वाला है वो एक लैंग्वेज है, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो मैं जानता हूं कॉमर्स साइंस स्टूडेंट खास तौर पे पूरे साल भर ढंग से नहीं पढ़ते हैं। उनका ध्यान अपने अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब पे होता है, मैथ्स पे होता है। तो बेटा आपको भाई वो भी आपका 100 मार्क का ही रिपोर्ट कार्ड में दिखाई देगा, तो उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। प्रॉपरली अगर आपको टॉप करना है तो आपको भाई इन 15 दिनों के अंदर प्रायोरिटी पे उस पहले एग्जाम को ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सर इन 15 दिन के अंदर और क्या कर सकते हैं? इन 15 दिन के अंदर आप क्या बिल्कुल ही छोड़ दोगे बाकी सब्जेक्ट्स को? सर डर लगता है, मान लो जो पढ़ा था वो भूल गए तो बेटा आपको क्या करना है, आपको 70% जो आपकी पढ़ाई का टाइम है वो आपको अपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम पे रखना है।
बाकी 30% में आप बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सुन सकते हैं अपने सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो डोमेन सब्जेक्ट है। ठीक है, सीयूटी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डोमेन ही है जो आपके बोर्ड एग्जाम और सीयूटी में काम आएंगे। तो अभी सिर्फ डोमेन पे ही ध्यान दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोमेन पढ़ना बुरा थोड़ी है, वो भी तो आपके सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर दे के जाएगा आपको। तो बस इस तरह से पढ़ना है आपको अपने डोमेन को कि जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हो हमें दोबारा शक्ल उठा के देखनी ना पड़े, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या नहीं आता, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीजें क्लियर। डोमेन का यहीं के यहीं खत्म। बच्चों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो पढ़ते हैं एग्जाम के लिए और पढ़ते हैं जैसे एग्जाम खत्म भूल जाते हैं। लेकिन अब बेटा सिचुएशन बदल चुकी है जब से सीयूटी आया है। आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है और उस कॉन्सेप्ट को, उस नॉलेज को दिमाग में रखे रहना है जब तक आपका सीयूटी एग्जाम नहीं हो जाता। तो ये इस तरीके से डेडिकेशन के साथ पढ़ना है बेटा। ठीक है, रटाफिकेशन नहीं चलेगा कि रट रहे हैं रट रहे हैं रट रहे हैं, नहीं। अगर आपको टॉप करना है तो सबसे पहली चीज है आपको इसी बीच में फरवरी मार्च जब तक आपके एग्जाम चल रहे हैं आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कॉन्सेप्ट्स की, उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक, और यहां पर मैं और गाइड कर दूं बेटा, जो हिंदी या इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं बेटा लॉन्ग आंसर्स करो। टू बी वेरी फ्रैंक, हिंदी का मुझे इतना नहीं पता, हिंदी वाले सर आपको बहुत अच्छे बताएंगे। इंग्लिश का अगर मैं बताऊं बेटा लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस करो, जितने भी आर्टिकल लेटर ये सारी चीजें आती है उनको अच्छे से लिख लिख के करो, पूरे साल भर नहीं पढ़े आपने। अच्छा स्कोर 12th का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी सीयूटी में टाई होगा तो बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में जो रिजल्ट रहा है वो बहुत मैटर करता है फिर। ठीक है ना, तो इसलिए उस हिसाब से पढ़ो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। और बाकी जो 30% आप अदर सब्जेक्ट को दे रहे हैं उसका आप क्या करने वाले हैं बेटा, उन अदर सब्जेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनके कंसेप्ट, अगर आपके वीक है तो कंसेप्ट को करते रहो। अगर आप अच्छे बच्चे हो, आपने पूरे साल भर पढ़ाई करी है और आप अकाउंटेंसी, बीएसटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट है बेटा, अगर आप वो कर चुके हैं तो बेटा इस 30% में आप अपने अदर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, सर एमसीक्यू करें या फिर सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें, तो बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। एमसीक्यू करोगे तो बेटा वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, और फायदा ये हो जाएगा एमसीक्यू करने का कि वो आपके सीयूईटी एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, और अगर आप सब्जेक्टिव करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग वाकई में बढ़ती है और उससे आपका इनडायरेक्टली एमसीक्यू बहुत अच्छे होने लगते हैं। ठीक है, तो कुछ भी वेस्ट नहीं है, ना पढ़ना वेस्ट है, डरना वेस्ट है, डिमोटिवेट होकर के अरे अब तो भाई सिलेबस नहीं हो पाएगा, अब तो नहीं हो पाएगा, ये सोचना वेस्ट है बेटा। एमसीक्यू करो वो आपकी कॉल है, सब्जेक्टिव करना वो करो, और वैसे भी सब्जेक्टिव पे आपका फोकस होना चाहिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आपके सामने। ठीक है, तो इन 15 दिन के बारे में मैंने आपको ज्ञान दिया अच्छा वाला। अब आपका पहला एग्जाम हो चुका है और आप लगभग लगभग मार्च के अंदर, है ना, गोते खा रहे हो बेटा, मार्च। और यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे एग्जाम हो जाएंगे, चाहे वो आप साइंस स्ट्रीम से हैं, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, चाहे वो आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं। ठीक है, तो सर अब कैसे करें, तो बेटा आपका क्या है बेटा, जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम हुआ, अब इसके बाद अगला एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम यहाँ पे है। तो ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि आप जो मान लो अकाउंट्स का एग्जाम है, मान लेते हैं, तो बेटा इस ड्यूरेशन में आप कुछ और नहीं पढ़ सकते, आपसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो आप ये अपने आप को बोलिए कि भाई मैं यहाँ पे अपनी क्लास 12th का एग्जाम देने के लिए बैठा हूं और मुझे 2 घंटे और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं, एमसीक्यू करूंगा। क्यों एमसीक्यू करूंगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू आने वाले हैं और सीयूटी में भी आने वाले हैं। तो जैसे ही आपका पहला एग्जाम हो जाता है, पहले एग्जाम में मैंने आपको 70-30 का रेशियो दिया है, क्यों, क्योंकि आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा है। लेकिन अगली बार जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि भाई आपका अगर बोर्ड एग्जाम की भी बात करें तो बोर्ड एग्जाम में बेटा आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन, आपका जो 80 मार्क्स का आपका कहते हैं क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जिसमें से 20 मार्क्स के तो एमसीक्यू हैं। क्या है बेटा, एमसीक्यू, और बाकी आपके 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको तो कुदरती नेचुरली आपको एक डिवाइड करके दिया हुआ है, आपको बोल रखा है कि भाई अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे आप सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर लो और 2 घंटे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। सर 2 घंटे ज्यादा नहीं हो जाएंगे एमसीक्यू करने के लिए, बेटा आप ये मत देखो ना कि आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए कर रहे हो, आपको ये देखना है कि आपका सीयूईटी का एग्जाम भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। सीयूईटी के लिए भी आप साइड बाय साइड मेहनत कर रहे हो और 6 घंटे कम नहीं होते, और बल्कि मैं चाहता हूँ 8 घंटे, तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, अभी बोर्ड एग्जाम के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है।
ठीक, तो ये चीजें आपको इस तरह से हैंडल करने में मदद कर रही है। आप अपने आप को बोलो कि भाई मैं इन 2 घंटे में पढ़ रहा हूँ, तो ये सीयूटी और बोर्ड के लिए, दोनों के लिए ये साइकोलॉजिकल गेम है। आपको डर लगेगा कि अरे मैं तो बोर्ड एग्जाम दे रहा हूँ, सीयूटी का क्या होगा, तो वो वाली टेंशन नहीं लेनी है। तो इस तरह से बेटा जब जब आपका एग्जाम हो, ये एग्जाम हो, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम है, तो वहां पे नेक्स्ट एग्जाम के बेटा आपको क्या कहते हैं 1:3 के रेशियो में आपको टाइम बांट करके पढ़ाई करनी है। सिंपल सी चीज ये आ गई, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते रहना है और आपको रट्टा नहीं मारना है, आपका कंसेप्ट समझ के ही आगे बढ़ना है, ठीक है। एमसीक्यू के लिए अब मैं आपको बता रहा हूं भाई, एमसीक्यू के लिए आप कहां से भाई हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। अगर आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा कि अगर सर हमने तो पढ़ाई नहीं करी थी, हमारे तो कंसेप्ट वीक है सर, अब एकदम से हम इन 10-15 दिन में कहां से सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, सर बाकी डोमेन्स कैसे पढ़ेंगे, सर हमारा तो कुछ छूट गया है, कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम अपने बोर्ड एग्जाम खत्म कर चुके हैं मार्च में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम खत्म कर चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं अप्रैल में। क्या बेटा, अप्रैल में पहुंच चुके हैं। और अप्रैल से बेटा, अप्रैल में ऑलमोस्ट सबके एग्जाम खत्म हो चुके होंगे, एक आध एग्जाम कोई बचा होगा तो बचा होगा, बाकी जो मेन एग्जाम्स थे वो हो चुके हैं। तो अप्रैल से मैं मान रहा हूं कि आपका जो 15 मई है, वहां पे बेटा अब आपका सीयूटी का एग्जाम, और आपके पास सीधा सीधा अप्रैल और आधा महीना मई का, तो यानी 1.5 मंथ्स है। अब बेटा यहाँ पे जो हीरो है वो क्या है, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हीरो है बेटा आपकी लैंग्वेज, जो आप सीयूटी में देने वाले हैं। और ज्यादातर बच्चे इंग्लिश देते हैं, हिंदी देते हैं, तो बेटा वो लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको डेडिकेटेडली मजबूरी में भी आपको वो यहाँ पे आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, किसकी बेटा, लैंग्वेज की पढ़नी पड़ेगी। अगर आप बेटा डीयू को टारगेट कर रहे हैं, तो डीयू जीटी बहुत ही कम जगह पे मांग रहा है, ज्यादातर वो लैंग्वेज ही मांगता है। इन केस अगर आप कोई ऐसा कोर्स टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे जीटी की भी रिक्वायरमेंट है, या फिर आप बीएचयू वगैरह जैसी यूनिवर्सिटी को या कोई और यूनिवर्सिटी को डीयू के अलावा आप टारगेट करें, तो वहां पे जीटी को मांगा जा सकता है, और जीटी भी आपने कभी नहीं पढ़ा। तो आपको आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका जो फरवरी और मार्च का महीना है, इसमें बेटा आपको अपने डोमेन्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि यहाँ पर अगर आपको लैंग्वेज और जीटी पे ध्यान देना पड़ जाए ना, तो आपको कोई दिल में गिल्ट ना आए कि यार मैं तो डोमेन नहीं पढ़े। आपको ये फील होना चाहिए कि 1 अप्रैल को आपको ऐसा फील होना चाहिए कि मैंने डोमेन बहुत अच्छे से कवर किया है। ये टॉपर बनने की ये निशानी है, जो मेंटली बहुत स्ट्रांग होगा वो बेटा 2 एग्जाम को एक साथ फोड़ देगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ क्या सर लैंग्वेज और जीटी ही पढ़ना है, नहीं बेटा ऐसा भी नहीं है। आप डोमेन 1.5 महीने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। अब यहां पर आपको जो भी कंसेप्ट है लैंग्वेज के जो नहीं पढ़े हैं, वैसे मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप भाई जब 12th में आए थे तभी से आप सीयूटी की भी तैयारी साथ साथ कर रहे थे, मैं ऐसा मान रहा हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ी, आपने जीटी के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जो जीके और करंट अफेयर्स होते हैं वो नहीं पढ़े, तो बेटा वो सारे कंसेप्ट वगैरह आप पढ़ोगे, हर एक चीज देखोगे, और उसकी प्रैक्टिस भी अभी बाकी, तो प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे आपकी ज्यादा मेहनत लगी लैंग्वेज और जीटी में। लेकिन सर अब मुझे ये बताइए डोमेन्स का क्या करें। बेटा डोमेन्स की सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए, आइडली आपकी डोमेन्स की ओनली प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। और इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने क्वेश्चन करने हैं कि आप जब एग्जाम में जाओ तो आपके मन में ये हो कि इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब नया कौन सा क्वेश्चन पैदा हो सकता है मेरे आगे, कोई भी नहीं हो सकता। ये आपको डोमेन्स के अंदर करना है, और यही आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा। अगर आपने डोमेन्स अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे इतने अच्छे से पढ़े हैं, तो बोर्ड एग्जाम तो आपके डेफिनेटली अच्छे गए होंगे, आपका सीयूटी एग्जाम भी अच्छा जाएगा। तो ये जो बोर्ड एग्जाम के बीच का टाइम है, इसको आपको अपने डोमेन्स के लिए बहुत अच्छे से यूज करना है। जो इस जंग को जीत गया मार्च में जो है, उसके बाद बेटा मैं गारंटी देता हूं कि वो बच्चा अपना ड्रीम कॉलेज 100% पा सकता है, जो अगर इस तरीके से अपने आपको मेंटली टफ करके चलेगा, ठीक है। अब कई बच्चों के क्वेश्चंस होंगे, सर हम तो ड्रॉपर है, हमारे बारे में बताओ। बेटा वो भी बात करते हैं। कुछ बच्चे होंगे, सर क्लास 12th में हूँ, बोर्ड एग्जाम दूंगा, और मुझे क्या कहते हैं सीयूटी भी देना है, लेकिन सर मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ, प्रैक्टिस कहां से करूं, आप बार बार प्रैक्टिस बोल रहे हैं, और कॉन्सेप्ट भी मेरे कुछ वीक है, वो कहां से पढ़ूं। सर आप बोलोगे सर बैच आया है बेटा वो ले लो, तो सर वो तो लाइव बैच होता है, कैसे करूं। बेटा लाइव बैच आपके लिए एक बहुत सही सोल्यूशन है। आपको करना क्या है बेटा, अभी ड्रॉपर के बारे में बात करेंगे, रुको। आपको करना क्या है बेटा, आपके पास ये ऑप्शंस है, आपको जाना है बेटा गूगल पे, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अड्डा 24/7 जैसे ही आप सर्च करोगे बेटा आपको क्या मिलेगा, adda247.com, ठीक है। ये वेबसाइट आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ कि भाई आपको प्रैक्टिस क्या करनी है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करा, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करा, सीयूटी यूजी पे गए,
कॉमर्स स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट हो, आर्ट्स स्टूडेंट, सबके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिस वाले बच्चों के लिए, जो बोर्ड एग्जाम में भी आपको बेटा ये क्वेश्चंस हेल्प करने वाले हैं, जो आपके सीयूटी एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस हेल्प करने वाले हैं बेटा। 181 टेस्ट सीरीज हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज जो आपको अप्रैल के महीने में जो 1.5 महीने में काम आएंगी वो, जनरल टेस्ट जो 1.5 महीने में काम आएंगे वो। लेकिन हमें तो भाई मार्च में क्या करना है, कॉमर्स डोमेन को फोड़ना है बेटा, या साइंस डोमेन, जो भी आपका डोमेन है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, या फिर आपका अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, या फिर ज्योग्राफी, व्हाटएवर। तो बेटा आपको ही कॉमर्स के डोमेन या जो भी डोमेन सब्जेक्ट है आपके, उनके 181 मतलब इन सबको मिलाकर 181 टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो आप भाई बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। और ये मैं सीयूटी के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मेरी प्रायोरिटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करो। मेरी प्रायोरिटी क्या है बेटा, कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करो। ओके, तो इसलिए बेटा ये, और ये सीयूटी के लिए तो बना ही हुआ है, तो सीयूटी की प्रैक्टिस आपकी ऑटोमेटिक होती रहेगी। तो आप ज्यादा बेटर है कहीं और जाकर के, ज्यादा बेटर है ये वाले क्वेश्चन करो जो आपको सीयूटी और बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो 20 नंबर और सीयूटी में पूरा पूरा आपको सीयूटी की प्रैक्टिस करा ही रहे हैं यहाँ पे, तो वो मिल जाएगा। ठीक है, जिनके कंसेप्ट वीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी अब बैचेस आ रहे हैं, जैसे डेल्टा बैच है, डेल्टा बैच है, तो बेटा इसके अंदर आपको एक चीज मिल रही है, यहाँ पे आपको लाइव भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको एक खजाना बैच मिल रहा है। इसी बैच को लेने पे आपको खजाना बैच मिल रहा है, जो कि एक रिकॉर्डेड बैच है, जिसके अंदर आपको सारी चीजें मिल रही हैं, सारी की सारी चीजें मिल रही हैं। आपको लगता है कि भाई मेरा शेयर कैपिटल वीक है, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, शेयर कैपिटल चैप्टर वीक है, ठीक है, तो आप क्या करो बेटा, शेयर कैपिटल की रिकॉर्डेड वीडियो देख लो। तो जो बच्चे बेटा एकदम लास्ट मोमेंट पे अपने कंसेप्ट एकदम जिनके अभी सही नहीं हुए हैं, वो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा बेटर होगा कि आप ये डेल्टा बैच ना लेकर के आप लो महापैक। ठीक है, प्राइस की बात करें, ये आपको बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में जो हेल्प करने के लिए मैं कह रहा हूँ, डोमेन्स पढ़ते रहो इसके साथ, बोर्ड एग्जाम में हेल्प कर जाएगा। और जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे तो यही बैच आपको किस में काम आएगा बेटा, ये बैच आपको काम आएगा आपके सीयूईटी की प्रिपरेशन में। और मैं कहता हूँ डेल्टा बैच मत लो, आप लो महापैक। महापैक के बीच में और डेल्टा के बीच में लगभग सिर्फ 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट का फर्क है, खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। 4919 का आपको प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे 5985 का आपको प्राइस दिख रहा है। आप क्या करो बेटा, ये ले लो, और जब आप ये लोगे तो जो फ्रेश बैच उस टाइम पे होगा, जब 1 अप्रैल को आप देख रहे होगे, तो बेटा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपने आज महापैक लिया तो आपको बेटा ये बैच फ्री मिलेगा, जो आगे बैचेस आने वाले हैं वो सारे के सारे फ्री मिलेंगे, जब तक सीयूटी एग्जाम आपका 2024 का हो नहीं जाता। ठीक है, और ये महापैक बेटा इस पे भी कोड लगाओगे ना, तो वो आपको और सस्ता पड़ेगा। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, और यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, कोड क्या लगाना है, कोड लगाना Y550, क्या बेटा Y550 कोड लगाना है, और आपको क्या करना है बेटा, अप्लाई पे क्लिक करना है। तो जैसे 5985 का कुछ प्राइस दिखा था, अब ये बेटा 5839 का प्राइस दिख रहा है, और लगभग 1450 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात आप लोगों की जो बच्चे 12th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए आ रहा है उनका बोर्ड एग्जाम, और सीयूटी भी देना है। तो जो भाई आपको थंबनेल पे वादा किया था कि क्लास 12th और बोर्ड एग्जाम, क्लास 12th और सीयूटी में दोनों में टॉप करेंगे, ये स्ट्रेटेजी आपके बहुत काम आने वाली है। फिर बात करते हैं अब जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, बहुत देर से वेट करो बेटा आप, बेटा आपके लिए सीधा जवाब, कंसेप्ट वीक है, कंसेप्ट वीक है, तो बेटा आप लोगों को ना फरवरी के अंदर अंदर फैब जो है बेटा, फैब के अंदर जो भी आपका बैकलॉग है वो कवर कर लो। कोई चैप्टर नहीं हुआ, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, कि मार्च से जब आप बैठो, मार्च से आप पढ़ने बैठो, और अप्रैल और 15 दिन मई के, चलो उसको नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस हो सके। क्या हो सके बेटा, प्रैक्टिस हो सके। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट, कुछ और सोचना ही नहीं है, कुछ और सोचना ही नहीं है, मॉक टेस्ट ही, क्योंकि मॉक टेस्ट बिल्कुल सीयूटी का एग्जाम जब आप देंगे वैसा ही आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आप जब अड्डा का मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे बेटा सीयूटी का एग्जाम देने के लिए, और जब आप एक्चुअल में सीयूटी के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत स्ट्रेंज फीलिंग नहीं आएगी, आप घबराएंगे कम, क्योंकि आपको तो हैबिट है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है कि बेटा आपका कुछ रह रहा है, कुछ कंसेप्ट नहीं हुए, तो बेटा फैब में उसको निपटा लो। ठीक है, फैब जो मंथ है वो आपका इंटरटेनमेंट का नहीं है, अब आपका एग्जाम आने वाला, बैकलॉग है, कोई कॉन्सेप्ट वीक है, सब कुछ अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, आपको ये सारी चीजें करनी है भाई, बैकलॉग वगैरह कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो महापैक का तो मैंने आपको बता ही दिया है। और महापैक भी बेटा
महापैक भी एक ऐसी चीज है बेटा जो आगे चलकर जो बैचेस आएंगे उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले बैचेस होंगे, जहां पे सिर्फ हार्डकोर क्वेश्चंस ही हो रहे होंगे, और बेटा हमें कुछ सोचना ही है, एकदम टफेस्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके सीयूटी एग्जाम में दिखाई देंगे। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें, और मैंने आपको कोड बता भी दिया है, मैंने आपको कोड बता भी दिया जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगी, और ये कोड आप यूज करिए, ठीक है, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, और भाई अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइए। आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। और भाई अकाउंटेंसी अगर जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको पता ही है कि भाई किस लेवल चीजें चल रही हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है। तो बस कंसिस्टेंसी बना के रखो, हर बच्चे से मैं ये कहूँगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम दे रहा हो चाहे वो सीयूटी एग्जाम दे रहा हो। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।